Meet teaching time camera or microphone recording Google 1410. हाँ गर्ल्स 1:10 हो चुके हैं और आ जाना चाहिए था अभी तक सबको। जो आ गए हैं पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आज किसको पढ़ना था? पीछे मैंने नाम बताए थे। यस मैम। तमन्ना नाम है ना? यस मैम। सही बोल रही हूँ, मुझे लगा भूल तो नहीं गई मैं। नहीं तो तमन्ना कौन सी कविता निकाली है? मैम बांधो न नाव इस ठाव बंधु। ठीक है, तो एक बार पूरी कविता रिपीट करो और फिर इसके बाद थोड़ा थोड़ा पढ़ो, मैं क्लियर कराती हूँ। पढ़ना शुरू करते हैं। ओके मैम। Speech mode बांधो ना 8. इस ठाव बंधु, पूछेगा सारा गांव बंधु। एक घाट वही जिस पर हंसकर वो कभी नहाती थी धंसकर, आंखें रह जाती थी फंसकर, कांपते थे दोनों पाँव बंधु। वो हंसी बहुत कुछ कहती थी, फिर भी अपने में रहती थी, सबकी सुनती थी, सहती थी, देती थी सबके दाव बंधु। मैम इतना ही है। अच्छा, ये इतनी छोटी सी है? यस मैम। अच्छा, तो फिर ऐसा करते हैं, ये छोटी सी है, बाद में पढ़ लेंगे। आज वो वाली पढ़ लेते हैं, स्नेह निर्झर बह गया है। ओके मैम। क्योंकि ये छोटी छोटी तो फिर इकट्ठी करवा दूंगी, जो भी छोटी छोटी रह जाएंगी। वो बड़ी है कविता, स्नेह निर्झर। मैम वो वाला पढ़ो फिर। हाँ, स्नेह निर्झर बह गया वाली पढ़ो। यस मैम। उसके पहले शब्दार्थ पढ़ दो और इसके बाद फिर थोड़ी थोड़ी पढ़ते जाओ और बस मैं क्लियर करा दूंगी पूरी यस पढ़ो मैम। क्योंकि बड़ी सबका है। हाँ हाँ। इसमें निर्जन मतलब प्यार सी, प्यार रूपी झरना, पीक मतलब कोयल, सिकी मतलब मोर, ढह गया मतलब जल गया, जगत मतलब संसार या सृष्टि, अंशवर मतलब जिसका नाश ना हो, पुल्लिंग मतलब किनारा और तृण मतलब तिनका। मैम इतने ही शब्द अर्थ हाँ हैं। हाँ ठीक है ठीक है, अब पढ़ो थोड़ा थोड़ा। यस मैम। स्नेह निर्जर बह गया है। अब देखो, स्नेह निर्झर बह गया है और फिर इसके बाद क्या है? रेत जो तन रह रेत गया। जो तन रह गया है। हाँ यही है। स्नेह निर्झर में रूपक अलंकार है, क्योंकि स्नेह रूपी झरना बह गया है। झरना तो पानी का होता है ना? लेकिन यहाँ स्नेह रूपी, स्नेह को झरना कहा गया, प्रेम को, मोहब्बत को झरना कहा है। तो जो प्रेम रूपी झरना है वो बह गया है और रेत ज्यों तन रह गया है। जहां पर झरना बहता है और एक नदी सी बन जाती है, तो पहाड़ों से टूटकर जब वो पानी बहकर आता है तो साथ में टूट करके बालू मिट्टी रेत आती है। तो अगर वो झरना बहकर खत्म हो जाए, फिर और ना ऊपर से झरना के रूप में पानी आए, तो क्या बचेगा? सिर्फ रेत। तो रेत ज्यों तन रह गया है। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि रेत ही रह गई है, पर रेत की तरह रह गया है। ज्यों तन रह गया, जो अपना तन है वो रेत के समान हो गया है। संभावना है ना? तो उत्प्रेक्षा अलंकार है। स्नेह निर्झर में रूपक अलंकार और रेत ज्यों तन में उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, ये लाइनें क्लियर हैं। कवि अपने जीवन के बारे में कह रहा है कि इस समय का जो जीवन है उससे स्नेह नहीं रह गया, प्रेम नहीं रह गया है जीवन में। और वो कैसा हो गया है? एकदम नीरस, उदास, मायूस, जैसे पानी के बह जाने से वहां पर सूखी रेत रह गई हो। ऐसा ही सूखा सा, निर्जीव सा, एक बलहीन सा, जिसमें कोई उमंग नहीं, उत्साह नहीं, ऐसा शरीर मात्र रह गया है। रेत ज्यों तन रह गया है। क्लियर? आगे। आम की ये डाल जो सूखी दिखी,
आम की जो है कि ज्यों है? की है मैम, जो सूखी दिखी, जो हाँ, है। आम की जो डाल सूखी देखी। जैसे ही आम की सूखी डाल देखी, आगे कह रही है अब यहाँ पिक या सीखी नहीं आते। हाँ, तो आम की डाल जैसे सूख करके कह रही हो, कवि कह रहा है मैं ठीक उसी तरह से कह रहा हूं जैसे आम की सूखी डाल कह रही हो कि अब मेरे सूख जाने के बाद पिक व शिखी नहीं आते। कोयल और मोर आया करते थे जब मैं आम की बड़े बड़े आमों से, मीठी मीठी आमों से लदा हुआ था, तो वो आते थे। कोयल बोलती थी मेरी डालियों में बैठकर, मोर प्रसन्न होकर मुझे देखकर नाचता था। ऐसा लगता था कि जैसे बहार है, बसंत की, सावन की। लेकिन जब से ये मैं सूख गई हैं मेरी डालियां, आम नहीं है, पतझड़ हो गया है, तब मोर और कोयल कोई नहीं आता। जैसे कवि भी उसी प्रकार से कह रहा है कि उसी सूखी डाली की तरह मेरा भी जीवन हो गया है कि जो मिलने जुलने वाले, प्रशंसक, प्रेम करने वाले अनेक मित्र संबंधी आया करते थे। जब से ये मेरा शरीर रेत के समान हो गया है, जर्जर हो गया है, उदासीन हो गया है, तब से अब कोई नहीं आता। आगे पंक्ति में और लिखूं नहीं जिसका अर्थ जीवन मैं बन गया है। क्या 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 बोल रहे? पंक्ति में वो हूँ लिखी जिसका नहीं जिसका अर्थ जीवन दह गया है। अब क्या है कि मैं उस कविता की या किसी भी विधा की उस पंक्ति के समान हो गया हूँ, उस लिखी हुई पंक्ति के समान हो गया हूँ जैसे उसका कोई अर्थ ही ना हो। मेरा जो ये जीवन है वो दह गया है, मतलब जल गया है, तप गया है। अब कुछ बचा नहीं इस जीवन में। ये जीवन उस पंक्ति के समान हो गया जिसमें कोई अर्थ नहीं निकलता, कोई प्रासंगिकता नहीं बची हुई है, और अब कोई नहीं उसे पढ़ता, कोई नहीं सराहता, कोई नहीं उसकी व्याख्या करता। असीम पीड़ा भरी हुई है कवि के एक एक पंक्ति में नहीं, बल्कि एक एक शब्द में असीम पीड़ा भरी हुई है उस जीवन की जब व्यक्ति का शरीर बलहीन हो जाता है और लोग दूरियां बना लेते हैं, अपने सगे संबंधी रिश्ते सब दूर हो जाते हैं, तो एक अकेला व्यक्ति जो कभी लोगों से घिरा रहता था, प्रशंसाओं से घिरा रहता था, सब लोग उस पर प्रेम निछावर करते थे, अब उस अकेले में जो उसे महसूस होता है कि अब इस संसार में मेरी कोई उपयोगिता नहीं रही, मेरी किसी को कोई जरूरत नहीं रही, ठीक उस पीड़ा का तरह तरह के उपमानों द्वारा कवि व्यक्त कर रहा है, जो असीम पीड़ा से एक एक शब्द भरा हुआ है। आगे दिए है मैंने जगत को फूल फल। वो कहते हैं कि मैंने भी जगत को फूल फल दिए हैं बहुत, जैसे वृक्ष देते हैं। आम की उन्होंने पहले अपने जीवन से जो तुलना की है, तो जैसे वृक्ष बड़े बड़े मीठे मीठे रसीले पके फल देते हैं, लोगों को सेहतमंद करते हैं, उसी प्रकार उन्होंने भी अनेक फल दिए हैं। अब वो कैसे फल हैं, आगे पढ़ो। क्या है अपनी प्रभा से चकित चल। तो उन्होंने अपने लेख के रूप में कविता, कहानियां, निबंध, रेखाचित्र, संस्मरण, अनेक प्रकार के फल दिए, जिसके लोग प्रशंसक भी रहे, किया है अपनी प्रभा से चकित, अपनी प्रभा से, अपनी प्रखर बुद्धि से,
अपनी मेधा से उन्होंने इस जगत को, समाज को चकित किया है, हैरान किया है कि क्या कमाल का लेखक है। और वही तो है ये साहित्य जगत, ये संसार, जिन्होंने उन्हें प्रेम से निराला कहा, वो निराला लिख सकते हैं, वो निराली बात कर सकते हैं, निराला सोच सकते हैं। लेकिन आज वो बहुत एकांत, बहुत उदास, बहुत अकेले हैं और इस तरह की पीड़ाएं महसूस कर रहे हैं कि उन्होंने जो भी इस संसार को दिया उसका किसी ने कोई महत्व समझा ही नहीं है। आगे। पर अंसवर था सकल पल्लवित पल ठाठ जीवन का वही जो डर गया है। आज शुरू के 2-3 शब्द जरा फिर से पढ़ना। पर अंसवर था सकल, क्या पर अंतवर, अंसवर, अंशवर या अंतवर? अंसवर स्पेल करो, मुझे प्रोनाउंसिएशन क्लियर नहीं हो रहा। और न हाँ, तलपश्य का आधा श है, वह और र है। अच्छा, अंशवर। यस मैम। पर वह था अंशवर। आगे। था सकल हाँ, था सकल पल्लवित पल ठाठ जीवन का वही। पर वो एक छोटा पल था, बहुत कम समय था, जो ऐसा मुझे पल मिला जो बहुत पल्लवित था, पुष्पित था, प्रशंसाओं से घिरा था, खुशियों से भरा था। मतलब उनका जो पूरा का पूरा जो जीवन है उसमें से कोई एक छोटा पल था, बहुत कम समय वाला पल था, जो इस तरह से था कि प्रशंसाओं से भरा था, खुशियों से भरा था। लोग उनके आसपास होते थे, घिरे रहते थे और सब उनकी प्रतिभा से या प्रभा से चमत्कृत होते थे, चकित होते थे और उन्हें निराला समझते थे। आगे। जो ढह गया है, जो ढह गया है, मतलब जो ये पल था, जो वो जीवन था इस तरह का, वो ढह गया है, वो खत्म हो गया है, अब नहीं रहा। मैं आगे पढ़ूं? हाँ हाँ। अब नहीं आती पुलिन पर प्रियतमा। और अब जो है पुलिन पर, मतलब उस किनारे पर जहां पर कभी प्रतीक्षा किया करती थी प्रियतमा आकर के, अब नहीं आती। जो कभी आया करती थी यौवन के दिनों में पुलिन पर प्रियतमा उनकी प्रतीक्षा करने, उनसे मिलने आती थी, वो अब नहीं आती। श्याम तृण पर बैठने को निरुपमा। और वो निरुपमा जिसकी कोई उपमा नहीं दी जा सकती, वो सुंदर प्रिया आती थी जो पुलिन पर श्याम तृण पर, मतलब अच्छी श्यामल घास पर बैठने के लिए कवि के साथ आया करती थी, अब नहीं आती, क्योंकि कवि ने कहा कि वो जीवन अब नहीं रहा, ढह गया है। तो ढह गया, क्या क्या ढह गया, क्या क्या था कवि के पहले जीवन में, अब वो बता रहा है कवि कि कभी ऐसा समय था जब वो सुंदर प्रिया, जिसकी कोई उपमा ही नहीं दी जा सकती कि मैं ये बता सकूं कि वो किसके समान सुंदर थी, कैसी थी, निरुपमा थी वो तो, निराला रूप था जिसका, वो कभी आती थी पुलिन पर, श्याम तृण पर, कोमल कोमल सांवली घास पर मेरे साथ बैठने के लिए। आगे। बह रही है हृदय पर केवल अमा। और अब हृदय पर क्या हो रही है? निर्दय अमा बह रही है। अमा, अमावस्या, अमावस्या की जो रात होती है वो पूरी की पूरी लगभग अंधियारी रात होती है। जैसे अमावस्या से जो जो पूर्णिमासी के बाद वाला दिन होता है जिसको प्रतिपदा बोलते हैं हिंदी में, तो एक एक घड़ी चांद कम होने लगता है ना। तो 16 घड़ी की रात और 16 घड़ी का दिन माना जाता है, क्योंकि ये घंटा जो होता है ना, तो घंटा 2 घड़ी का होता है, इसलिए वो 24 हो जाता है।
नहीं, थोड़ा सा मतलब घड़ी बड़ी होती है, घंटा से थोड़ी छोटी होती है, इस तरह से कुछ है जो भी है। तो घड़ी जो होती है वो 8 पहर मानी जाती है, जो 8 घड़ी का दिन और 8 घड़ी रात, इस तरह से कुछ होता है। वो थोड़ा सा अभी मुझे कम कम याद है। तो एक बार फिर से रिपीट करना, क्या बता रही थी, वो मेरे दिमाग से स्लिप हो रहा है। बह रही है हृदय हाँ की। हाँ, आमा आमा, ठीक है, याद आ गया। तो वो रोज रोज जब एक एक घड़ी घटते घटते जब अमावस्या आती है तो लगभग पूरी रात अंधियारी हो जाती है। तो कवि कहता है कि मेरे भी हृदय में जैसे अमावस्या की रात में कोई चांद की रोशनी नहीं होती, मेरा भी हृदय अमावस्या की रात की तरह हो गया है। सिर्फ अंधकार बह रहा है, कोई रोशनी खुशियों की, कोई चांदनी, कोई प्रेम की किरण, कोई स्नेह का झरना, कुछ नहीं रहा। अब सिर्फ निर्दयी अम्मा मेरे हृदय में बह रही है। निर्दयी क्यों है? उसे दया ही नहीं आती कि वो चली जाए और मेरी जिंदगी में, मेरी जीवन में खुशियां आए। वो नहीं जाती, वो यहीं ठहर गई है अम्मा, अंधियारी रात। क्योंकि अमावस्या की जो रात होती है वो एक दिन की होती है, फिर उसके बाद भी एक एक घड़ी बढ़ने लगती है। चांदनी रात, चंद्रमा एक एक घड़ी पहले निकलने लगता है। लेकिन कवि का जीवन तो जैसे हर रोज की अमावस्या हो गया है, कुछ नहीं घटता। आगे। मैं अलक्षित हूँ, यही कवि कह गया है। और कवि कहता है कि मैं यूं अलक्षित हूँ, जैसे कि अब मेरा ना कोई उद्देश्य है, ना मेरा कोई लक्ष्य है, ना मेरी किसी को अब कोई जरूरत है, ना कोई उपयोगिता है। मैं जैसे कि एक निरर्थक हूँ। जैसे उन्होंने वहां पर कहा कि मैं उस अर्थहीन पंक्ति की तरह हूँ, सूखी डाली की बात करी कवि ने। तो अब मैं एक अलक्ष्य हूँ, कोई लक्ष्य नहीं मेरा, मेरे से किसी को प्रयोजन नहीं, मैं किसी के लिए उपयोगी नहीं। क्योंकि ऐसा लगता है कि कभी दुखों से तो टूट ही गया है, लेकिन साथ ही शायद उनकी वृद्धावस्था भी है, तो शरीर भी और मन भी सब तरह से कभी यहाँ पर पीड़ा में डूबा है, बहुत निराश है, बहुत टूटा हुआ है, क्योंकि वो बहुत अकेला हो गया है। बस मैम इतना ही था। हो गया पूरी? यस मैम। अच्छा, तो कितनी 4-5 लड़कियां ही जुड़ी हुई हैं। गर्ल्स, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, हैंड रेस करो, क्योंकि मैंने सोच लिया है जितनी लड़कियां आएंगी वही पढ़ेंगी, और पढ़ो पढ़ो में टाइम भी नहीं वेस्ट करूंगी मैं, और ज्यादा वो भी नहीं करूंगी, आया क्या पूछती रहूं, आप लोग कुछ रिस्पॉन्ड नहीं करो, टाइम वेस्ट होता है। तो मुझे बताओ, ये पढ़ा दी है पूरी कविता। और मैंने तो हमेशा, मैं तो हर क्लास में बोलती हूँ, लगभग हमें पढ़ाते हुए 2 महीने हो चुके हैं, तो आपको एक ही सेंटेंस में इतने दिनों से रिपीट तो कर ही रही हूँ कि जिसे कुछ समझ ना आया हो वो वहीं पर अपना हैंड रेस करे और मुझसे पूछ ले। और एक बार फिर से कहती हूँ, कविता के खत्म होने पे कि किसी का कहीं कोई डाउट्स हो तो हैंड रेस करिए और बताइए। नो डाउट? क्लियर सबको? Speech mode talk. यस मैम। ओके। Blank. तमन्ना, टाइम क्या हुआ अभी? मैम 2:29 हो गया। 38? 29 मैम। अच्छा, 29। और कौन कौन सी कविताएं अभी रहती हैं? Speech मैम mode एक off. रहेगा बांधो ना नाव Speech mode एक शांत beeps. बंधु, हम्म। मैं अकेला, हाँ। और एक है दूरी दूर करो नाथ असरन हूँ मैं गहो हाथ। अच्छा, तो ये दीनहीन वाली पढ़ रहे थे तो यही पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये भी कुछ ऐसी ही कविता है जैसा अभी कवि लिख रहा था। तो ये वाली पढ़ दो। कौन वाला मैम? ये असरण वाली कौन सी, क्या बोली थी तुम? यस मैम, दूरी करो। हाँ हाँ, इसे ये पहले पूरी पढ़ दो और फिर शब्दार्थ पढ़ दो, फिर इसके बाद पढ़ो। यस मैम।
दूरित करो नाथ, सॉरी मैम, दूरित दूर करो नाथ, दूरित दूर करो नाथ, असरन हूँ गहो हाथ, हार गया जीवन रन, छोड़ गए साथी जन, एकाकी निश्चन, कंटक पथ विगत पाप, देखता है प्रात किरण, फूटी है मनोरमन, कहा तुम्ही को असरण शरण एक तुम्ही साथ, जब तक साथ मोह जाल घेर रहे हैं कलार, जीवन के विपुल व्यापार व्याल, मुक्त कलो विश्वगात। अब इसके शब्द अर्थ पढ़ दो। यस मैम, एक मिनट में। मैम निकाल दो एक मिनट शब्द हाँ अर्थ। हाँ हाँ, कोई बात नहीं। Speech mode talk. Rakna Dale. Tamana Khatun, Tanisha Kumari, Reena Balian. 2:31 p.m. हाँ, मेरे वाली किताब में नहीं है उसका शब्द अर्थ। नहीं है? नहीं मैम, किसी के पास है तो बोल दो या। हो तो बोलो, नहीं तो फिर कोई बात नहीं। यस मैम, क्योंकि मेरे बुक में नहीं Separator. है। 2 button मैम remove नहीं है Reena बुक में। Balian. Clickable button unavailable. तो फिर Speech नहीं। mode off. चलो कोई बात नहीं। Speech अब तो mode थोड़ा थोड़ा beeps. पढ़ो, मैं बता देती हूँ। दूरित करो, दूरित दूर करो नाथ, दूरित दूर करो नाथ। इसमें क्या है, देखो, कभी हो या कोई भी हो, जब अकेला हो जाता है, ऐसा लगता है कि दुनिया उसकी उपेक्षा कर रही है। जब दुनिया में कोई रिश्ता नहीं बचता, तब व्यक्ति पहले तो निराश होकर अपनी पीड़ा बोलता है, और बोलकर भी वो थक जाता है, कोई सुनने वाला नहीं होता। तब फिर वो भगवान से बात करता है ना, ईश्वर ध्यान आता है। आखिरी में जब संसार से ठोकर खाता है व्यक्ति, तब ईश्वर की याद आती है। तो कभी भी अपनी पीड़ा से, अभी तुम देख ही रहे थे कि किस तरह से पीड़ित था, कितना टूटा और कितना अकेला महसूस कर रहा था कभी। और पढ़ कर के ऐसा लग रहा है कि ईश्वर कोई अकेला ना हो अपने जीवन में, सबके जीवन में कोई ना कोई रहे कुछ खुशियां देने के लिए। और खास तौर से जो बुजुर्ग हों, बीमार हों, उनको तो खास तौर से ज़रूरत होती है। तो युवा साथी पढ़ रहे हैं इस कविता को, तो अपने अग्रजों का वो ध्यान रखेंगे। जैसे कवि अपने आप को बहुत दुखी और बिल्कुल बेकार समझ रहा है, ऐसा कोई ना समझने पाए। तो अब ये सब कुछ जो कवि ने महसूस किया, उसी ने उसे ईश्वर की ओर झुकाया। अब देखो वो ईश्वर से कैसे प्रार्थना करते हैं, क्या क्या कहते हैं। दुरित दूर करो, ये जो दरिद्रता है, दारिद्र्य क्या है, व्यक्ति के पास एक धन की दरिद्रता होती है, किसी के पास रिश्ते की भी दरिद्रता हो सकती है, किसी को स्वास्थ्य की दरिद्रता होती है, किसी चीज का अभाव। तो दुरित दूर करो, है ना। ये जो दरिद्रता है, ये जो मेरी गरीबी है, ये जो बेकारी है, जिसके कारण मैं बिल्कुल निष्क्रिय हो गया हूँ, लोगों से उपेक्षित हो गया हूँ, उसे ईश्वर, हे प्रभु परमात्मा, तुरंत दूर करो, हरो, इसे दूर करो। आगे। यस मैम, असरन हूँ गहो हाथ, अशरण हूँ, मैं शरण में आने योग्य नहीं हूँ। मैं तो बहुत ही ऐसा हूं कि आप तो मुझे ठुकरा सकते हैं। इतने दिनों तक तो मैं आपके शरण में आया नहीं, संसार में व्यस्त रहा, लेकिन अब आया हूं। जब संसार ने मुझे ठुकरा दिया है, तो तुम्हें बुरा लग रहा होगा, तुम भी मुझे ठुकरा सकते हो, पर ऐसा मत करना। मैं अशरण हूं, पर अशरण को भी शरण देना। गहो हाथ, गहो पकड़ो, हाथ तो आप सब जानते हैं, मेरा हाथ पकड़ो, मुझे बुला लो। अब यहाँ पर जहाँ ईश्वर से एक और प्रार्थना है, तो एक तरह से एक अर्थ ये भी निकलता है कि परमात्मा से ये कहना कि मुझे अपने पास बुला लो। जहाँ एक और कोई रिश्ता प्रेम से हाथ नहीं पकड़ रहा, तो परमात्मा से कह रहे हैं। पर परमात्मा से पकड़ने का मतलब ये भी होता है कि अब इस लोक से मुझे बुला लो,
क्योंकि हमारे ये भी माना जाता है कि परमात्मा का जो लोक है वो तो इस संसार से ऊपर का लोक है और मृत्यु के बाद वहां पहुंचते हैं। तो दोनों ही अर्थ निकल रहे हैं। एक तो ये कि परमात्मा हाथ पकड़े, अपना प्रेम दे, दुनिया ने अब उसे प्रेम देना छोड़ दिया, अब संसार उससे मतलब नहीं रखता, तो वो परमात्मा के शरण में आ गया है। अब परमात्मा उसे प्रेम दे और अब उसका हाथ पकड़े, उसे सहारा दें। और वही दूसरा अर्थ भी ये निकलता है कि बहुत जी लिया है, अब नहीं जीना, अब नहीं रहना इस संसार में। तुम बुलाओ मुझे अपने पास, अपनी शरण में बुलाओ, मेरा हाथ पकड़ो, यहाँ से ले जाओ। यहाँ तुम्ही ने तो भेजा था मुझे इस संसार में, लेकिन अब मेरा यहाँ मन नहीं लगता, मुझे यहाँ से बुला लो। आगे हार गया जीवन रंग। और मैं जो जीवन का रण है, जो युद्ध है, मैं हार गया हूँ। मैं बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी कविताएं लिखता था, समाज की दुष्प्रवृत्तियों पर लिखता था, लोगों को जागृत करता था। मैं और भी कई विधाओं में लिखता था। मुझे लगता था कि मैं बहुत बड़ा योद्धा हूँ, रण जीत रहा हूँ, दुनिया जीत रहा हूँ, लोगों के दिल जीत रहा हूँ, संसार जीत रहा हूँ। पर आज मुझे मालूम हो रहा है कि मैं कुछ नहीं जीत रहा था, मैं तो बस हार रहा था और लड़ रहा था। आज मैं सब कुछ पूरी तरह हार गया हूँ, अपना स्वास्थ्य हार गया हूँ, शक्ति हार गया हूँ, है ना, अपना धन हार गया हूँ, लोगों का प्रेम हार गया हूँ, सब कुछ तो हार गया हूँ, अब कुछ मेरे पास नहीं है। इसलिए अब बस तुम ही हो जो मुझे अपने शरण में स्वीकार कर सकते हो, मेरा हाथ पकड़ सकते हो। इसलिए अपने पास बुलाओ मुझे। आगे छोड़ गए साथी जन। सब साथी जन छोड़ गए, है ना। जो चीजें मैं कह रही हूँ कि अब कुछ भी नहीं रहा, वो सब कौन छोड़ता है? सारे सगे संबंधी, साथी, मित्र, यही सब तो होते हैं। मान लो कल को मैं इतनी बूढ़ी बीमार हो जाऊं, किसी को पता भी नहीं हो, तो मेरे यही यंग यंग स्टूडेंट कहाँ होंगे, किसी को क्या पता है। और हम कहेंगे इतने विद्यार्थी होते थे, हर साल 150-200 विद्यार्थियों को पढ़ाते थे, आज कोई नहीं है। तो समय समय की बात होती है, कवि के पास पहले कितने पाठक, कितने श्रोता, कितने दर्शक होंगे, कितने मित्र होंगे, क्योंकि कमाल का कवि था। लेकिन वृद्धावस्था में जब वो बीमार रहते होंगे, ना कुछ ज्यादा लिख पाते होंगे, ना पढ़ पाते होंगे, ना ज्यादा बात कर पाते होंगे, किसी के ज्यादा काम भी नहीं आ पाते होंगे, क्योंकि अब धन नहीं है, कुछ नहीं है, तो लोगों ने जाना छोड़ दिया, उनसे मिलना छोड़ दिया। और उस अभाव में कवि ये सब कह रहा है कि जो भी साथी जन थे, जिन पर मैं फूला नहीं समाता था, वो सब मुझे छोड़ गए हैं। एकाकी लेश क्षण। और अब क्या है, एकाकी है ये क्षण, मैं हूँ, मेरे क्षण है, बस मैं और ये मेरा ना बीतने वाला अमावस्या की रात जैसा समय। एकाकी हैं, एकांत में पड़े हैं, किसी को नहीं पता कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जैसा कवि किसी कोने में पड़ा हुआ बीमार है, पानी पीना चाहता है पर वो अभी नहीं पी पा रहा है, वो उदास है, वो चाहता है कोई उसके पास आकर बैठ जाए, लेकिन किसी को नहीं पता कि उसे किसी की जरूरत महसूस हो रही है। कुछ नहीं पता किसी को, क्योंकि मैं बस अकेला हूँ, सब ने मुझे छोड़ दिया है, सब मुझसे दूर हो चुके हैं। क्योंकि आप सबने निराला की जीवनी में पढ़ा है कि छोटी सी उम्र में एक तो उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई, 19 वर्ष की आयु में, 19-20 की आयु में, और उतनी ही वर्ष की आयु में फिर उनकी बेटी सरोज की भी मृत्यु हो गई। तो व्यक्ति अपने पारिवारिक कारणों से जैसे जैसे टूटता गया, अकेला पड़ता गया और वृद्धावस्था आती गई, वैसे वैसे दुनिया, बाकी दुनिया भी तो अपने काम से ही आती है, उपयोगिता से आती है, तो वो सब भी दूर होते गए और कवि निरंतर अकेला होते होते आज पूर्ण रूप से अकेला हो चुका है। और उसकी जैसे कि जीवन से आस खत्म हो गई है, सिर्फ भगवान से आस लगी हुई है। अब भगवान क्या है? भगवान किसी इंसान के रूप में प्रत्यक्ष तो आएगा नहीं, तो
या आ सकता है तो आ जाए और नहीं तो फिर बुला ले अपने लोक में। इसमें कंटक पथ विघात पात। क्या फिर से पढ़ना, ये समझ नहीं आया। कंटक पथ विघात पात। कंटक पथ, यस मैम। आगे विघात पात। विगापात, विगत। विगत, यस मैम। पथ, पाथ। पाथ, यस मैम। कंटक पथ विगापाथ, विगापाथ है। थोड़ी आगे का ही पढ़ दो मुझे, थोड़ा सा शब्द यस सा। मैम। देखा है प्रात किरण। अच्छा देखो, वो कहती है मैंने अपने जीवन में सब कुछ देखा है। अपने जीवन में उन्होंने कांटों भरे रास्ते भी देखे हैं और वो बिना कांटों का पथ भी देखा है, विगत भी देखा है, मतलब बिना कांटों भरे भी खुशियां भी देखी हैं, गम भी देखे हैं, खुशी और गम दोनों देखे हैं, दुख सुख दोनों देखे हुए हैं। फिर आगे क्या है विगापात के बाद? देखा है प्रात किरण फूटी है मनोरमन। और प्रात की फूटती हुई किरण भी मनोरम देखी है, जिसमें जैसे प्रातः काल की सुनहली सुनहली किरणें आकर के सारे अंधकार को दूर करके और जगमगा देती हैं अपने उजाले से। उसी प्रकार कवि का कहना है कि उन्होंने भी खुशियों के, शोहरत के, प्रशंसा के, ख्याति के और सब तरह के क्षण देखे हुए हैं। कांटों भरा भी जीवन देखा है, क्योंकि ये सब जो पारिवारिक चीजें बताई मैंने आपको, और कई बार उनके पास पैसे नहीं होते थे और वो कहीं पर प्रकाशन के लिए अपनी रचनाएं देते थे तो वो भी वापस कर देते थे, तो धनाभाव भी उन्होंने देखा है। पर उन्होंने खुशियों भरे क्षण भी देखे हैं, शोहरत के क्षण देखे हैं, प्रशंसा और ख्याति के क्षण देखे हैं। जैसे प्रातःकाल के आने से रात का सारा अंधकार दूर हो जाता है, उसी प्रकार ऐसे भी क्षण आए हैं कवि के जीवन में जब दुख नहीं थे, खुशियां थी, प्रशंसाएं थी चारों तरफ और बहुत लोग थे उनके आसपास। वो भी क्षण थे कवि। आगे कहा तुम्ही को असरण शरण एक तुम्ही साथ। लेकिन अब कोई नहीं है, अब तरण तारण तुम ही एक साथ हो, तुम्हारा ही सहारा है, तो अब तुम आओ, मेरा हाथ पकड़ो और अपने पास बुला लो। अब तुम ही हो, अब कोई नहीं है, था लेकिन अब सब कुछ खत्म है। जब तक सत मोह जाल घेर रहे हैं कलार। जब तक था मोहजाल, फिर क्या है? घेर रहे हैं कलार। नहीं समझ आ रहा है। का राम आकार और ल। नहीं, कलार। जब तक था मोहजाल, है ना? यस ऐसे मैम। फिर दूसरे शब्द नहीं क्लियर हो रहे हैं कि क्या बोल रही हो। ओके मैम। फिर से बोलो। जब तक सत मोह जाल हाँ, घेर रहे हैं कलार जीवन के विपिल क्या व्याप। घेरे? घेरे यस पढ़ मैम। रही हो? घेरे? घेर रहे हैं अच्छा, घेर रहे हैं। हाँ, कलार जीवन के विपिल घेर व्याप। रहे कि कलार? कलार, यस मैम। कलार, कलार का यहाँ पर क्या मीनिंग आएगा? क्योंकि एक तो शब्दार्थ दिए नहीं है और एक आध मीनिंग ऐसे हो जाते ना। क्या बोल रहे हो गर्ल्स? मैम कराल का मीनिंग कठोर है। अच्छा, कराल। कलार का यस नाम मैम। तमन्ना के मुंह से समझ में आ रहा ना, यही तो बहुत मुश्किल से तो वो भी समझ में। कराल तो कठोर है। दिए क्या गर्ल्स तुम्हारे में शब्दार्थ है? यस मैम। तो क्यों नहीं बोली तुम? मैम उस टाइम नहीं मिले थे। अच्छा, तो एक बार तुम पढ़ ही दो। यस मैम। कलार बोल रही थी ना, तो कलार तो वो एक कास्ट होती है, तो मैं यस समझी। मैम। कराल है, वो कराल है तमन्ना। यस मैम। हाँ, yes. मैंने स्पेलिंग भी बताया मैम, लेकिन नेटवर्क की वजह से शायद नहीं। हाँ, स्पेलिंग नहीं सुना। यस मैम। पढ़ दो बस तुम, जल्दी से पढ़ो।
जब तक है सत मोह जाल अरे घेरे रहे कविता हैं क्यों पढ़ कराल रही जाल। हो? कविता थोड़ी कह रही हूँ, शब्दार्थ पढ़ हम लो ना। शब्द हाँ, तुम्हारे को एक मिल गए मिनट। हैं तो तुम पढ़ दो जरा पूरे। यस कैसे? मैम। दूरित यानी दरिद्रता, हाँ, आसरण जिसे किसी का सहारा ना हो, जीवन रण जीवन की लड़ाई, एकाकी अकेला, नौछन निराशा युक्त समय, कनक पथ कांटों से भरा मार्ग, मनोरमा मनोरमन मन को रोमांचित करने वाली, सत सैकड़ों, कराल कठोर, विपुल अत्यधिक, व्याल कठिनाई या फिर विपदाएं, मुक्त मुक्ति। मैम बस इतना ही है। हाँ ठीक है। क्या ऋचा बोल रहे हो ना? नो मैम, शालिनी। शालिनी, थैंक यू शालिनी। हाँ, अब थैंक यू मैम। कोई बात, तुम ये कविता को कंटिन्यू कर दो, कोई बात नहीं। कहाँ से पढ़ रहे थे हम? मैम जब तक सत मोह जाल, वहां से पढ़। हाँ शालिनी पढ़ दो। यस सर। जब तक है मोह जाल घेर रहा है कराल, जीवन के विपुल व्याल थोड़ा 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 थोड़ा। यस सर। आधा शब्द बताऊंगी, आधा भूल जाऊंगी। हाँ। जब तक है सत मोह जाल। अब थोड़ी और पढ़ दो। मैम जब तक है सत मोह जाल। थोड़ा और पढ़ दो, दो शब्द इसका रह आगे गए। पढ़ दो बोल रही है मैम। घेर रहा है कराल। हाँ, जब तक सैकड़ों मोह जाल थे, तब तक कई तरह की कठोरताएं घेरे हुए थी। क्योंकि जो मोह होता है ना, वही तो होता है कि जो व्यक्ति को अलग नहीं होता होने देता है ना। तो ये जब तक मोह जाल घेरे रहा और मैं अनेक कराल विपदाओं को झेलता रहा, कठोर विपदाओं को, जाल रूपी मतलब विपदाओं को झेलता रहा, जो बहुत कराल थी, कठोर थी। आगे। जीवन के विपुल व्याल, मुक्त करो विश्वगाथ। हाँ, और क्या हुआ इससे कि जीवन के विपुल, विपुल बहुत से, ब्याल सर्प, ये लिख लेना क्योंकि तुम्हारे उसमें नहीं था शब्दार्थ में शायद, तो तुम ऐसा ना हो जो मेरा बताया भूल जाए। तो विपुल ब्याल, ये सब मुझे अब मिल करके डस रहे हैं, सब दंश मार रहे हैं। इसी का जो लोग मुझे घेरे हुए थे वो कौन थे? जो मैं जिन्हें समझ रहा था वो मेरे अपने हैं, मुझे प्रेम करते हैं, मेरी प्रशंसा करते हैं, मेरी कविताओं को प्रेम करते हैं, वो कौन थे? जब मैं जो मोह जाल में जो मैं पड़ा था और मैं उनसे जो अनेक कराल के आगे क्या था? गंस एक बार फिर से पता ना, जाल था ना। मैम जीवन के विपुल व्याल, नहीं, इससे पहले का मुक्त करो विश्वगाथ। मोह जाल था मैम। पूरा पढ़ दो वहां से, मोह जाल से, मोह जाल से। हमने एक बार पढ़ दो मोह जाल। हाँ हाँ। मैम लास्ट पैरा तो यही है, जब तक सत मोह जाल घेर रहा है कराल। अच्छा ठीक है, कराल ही है, मुझे जाल भी याद आ रहा था क्योंकि तुक बन रही है ना उसमें, इसीलिए। हाँ, तो जब तक मोह जाल था तो ये सैकड़ों लोग जो बड़ी तत्परता से घेरे हुए थे, वो सब जो कठोर लोग थे, वो सब कठोर लोग जो कराल लोग थे, वो मुझे घेरे हुए थे। और क्या था कि मोह जाल था वो, मेरा भ्रम था कि वो प्रेम करते हैं, वो मोह था। वो जाल मेरे मुंह से निकल रहा है बार बार, लेकिन कहने का मतलब जाल ही है, क्योंकि कवि को तो ये लग रहा था ना, इस ऐसी चीजों को माया या जाल ही कहा जाता है ना। आगे फिर क्या था कि वो विपुल ब्याल थे, वो विपुल जो सब लोग थे, सगे संबंधी मित्र, वो क्या थे? जीवन के विपुल ब्याल थे, सर्प थे, नाग थे, जो मुझे चूसते रहे और मैं समझ भी नहीं पाया कि एक दिन ये मुझे यूं छोड़कर चले जाएंगे, जब मेरे को इनकी जरूरत होगी तब। आगे। मुक्त करो विश्वगाथ। और अब विश्वगात हे विश्व को दूर करने वाले प्रभु परमात्मा, अब मुझे दूर करो।
और फिर शिव ही होते हैं ना जो सर्प के विष को दूर कर सकते हैं, वही मृत्यु के देवता भी हैं। तो मैं तो कह ही रही थी ना आप लोगों से कि कभी अब निराश हो रहा है इस जीवन से, इस संसार से, और मृत्यु का आवाहन कर रहा है, तब दूर करो इन सब से मुझे, इस विष से, जो विष मित्र रूपी सांपों ने, संबंधी रूपी सांपों ने जो मेरे जीवन में घोल दिया है, और मैं पीड़ित हूँ कि वो सब कौन थे जो इतना अपना प्रेम दिखाते थे, अपनापन दिखाते थे, मुझे घेरे रहते थे। वो तो सब सांप थे जो अपना विष छोड़ करके चले गए हैं। अब इसे विश्वगात तुम दूर कर, मुझे अपने पास बुलाकर। आगे है, नो मैम। हो गई? तो आज यस मैम। तुम्हारी ये 2 कविताएं हो गई। किसी को कुछ पूछना है? नहीं तो फिर मैं अटेंडेंस ले रही हूँ। किसी को नहीं? नो मैम, अटेंडेंस ले लीजिए। ठीक है। वैसे भी कितनी लड़कियां हैं? तमन्ना तुम्हारा रोल नंबर क्या है? 83 मैम। Pause professional. 83। और शालिनी तुम्हारा? Ops 26 videos. Attendance मैम register 60 1. रोल नंबर। Attendance 60 है। register 12021. Yes, ma'am. और XLS कौन left कौन जुड़ा bracket. हुआ है? अपने अपने रोल नंबर बोलो, क्योंकि सबके मैं क्यों बुलाती हूँ? मैम 26। 26 नाम बताओ। रीना। रीना। रीना का 26 है। हालांकि तुम अभी प्रेजेंट रहना, मैं भागना मत। मैं याद करके सोच रही हूँ जल्दी जल्दी लगा लूं, क्योंकि जब ज्यादा कोई है ही नहीं तो मेरे पास 26 रोल नंबर है, 6 रोल नंबर है, और क्या, सॉरी 60, और 83 बोला ना तमन्ना? यस मैम। हाँ 83 है। और कौन है? मैम 65। 65। और बस, कोई बात नहीं, लगा रही हूँ। 26 0 20,301. Blank AG5. Roll no period. 26 05 dash blank AH4. 26 20,301. Blank AG5. A 20,302. Blank A 20,301. A. Copied selection to clip 20,302. Blank H. Select 20,315. Select 20,326. AG. Unselect 20,003. Pasted from clipboard. Selected range 20,325. AG15. Edge of current data region 20,326. 1. 20,325. Copied selection 20,326. 1. 20,003. एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ गर्ल्स, देखो जैसे 26 के अगर मैंने लगा दी तो फिर रोल नंबर 60 से पहले तो कोई नहीं है ना? ठीक है। Select 20,365. Unselect 20,363. AG. Unselect 20,360. AG. Unselect 20. Pasted from clipboard 20,358. Blank AG30. A. 20,360. Blank 1. 60 की लगा दी। 20,360. 65 था। इसके बाद कौन था? रोल नंबर बताओ। 65। अच्छा 65। A. 20,363. A. 20,365. Blank AG1. 20,300. 65 के बाद सीधा 83 है ना? मैम 20,365. 20,363. Copied selection to 20,366. Select 20,388. AG46. Unselect 20,385. AG43. Unselect 20,000. Pasted from clipboard 20,382. AG 20,383. Blank A 20,385. Blank AG43 1. रीना 85 बताया था ना अपना? मैम 26। 26 नहीं, वो 85 किसका था? 83 मैम।
83 था। हाँ तमन्ना यस का। मैम। हाँ 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 20,000, पहले लगा देते थे। 20,382, 20,383, A81, मैं बहुत जल्दी बोलती हूँ इसलिए तो कहा था तुम जाना मत। 20,385, यस मैम। 1, AG4A, अच्छा शालिनी, यस मैम। अगली बार तुम पढ़ना, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। और बताओ जरा ओके। कौन कौन सी कविताएं छूट रही हैं, वो मैं पहले से बता देती हूँ, पढ़ के आना तो अच्छे से पढ़ सकोगे, शब्द अर्थ ढूंढ लोगे, सब बढ़िया तैयार रहेगा। कौन कौन सी बची हैं कविताएं? एक तो बांधो ना नाव इस ठाव बंधु, और मैं अकेला। हाँ मैं अकेला ही तो पढ़ा था अभी ये शायद हमने। मैम नहीं, मैम पूरी यही दोनों बाकी हैं। क्या? मैम मतलब जो बताया ना इसमें वही हाँ। 2 बाकी है बस। नहीं समझी। मैम ओ हाँ बांधो ना नाव वो वाला हाँ बाकी है, और मैं अकेला, बस यही 2 बाकी है। तो अब अभी मैं अकेला वाली तो पढ़ रही थी, कौन सी पढ़ रहे थे अभी? दूरी दूरी को दूर करो अच्छा ना अच्छा था अच्छा, हाँ मैम। हाँ 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 ठीक है। यस मैम। तो मैं अकेला और ये वाली दोनों कर लेना, ठीक है। यस मैम। ठीक है, तो यही 3 लड़कियां थी ना मेरे पास। अब जा सकते हो आप। Control S, ओके मैम, थैंक यू मैम। ओके मैम बाय। थैंक यू मैम, हैव अ गुड डे मैम। 20,383, 1, 20,385, AG4, copy, select 20,386, select AG58, unselect AG57, unselect AG54, unselect 20,393, select 20,397, AG50, select 20,399, pasted from clipboard. Menu group table paste notebook escape 20,399 roll no period 2605 blank AH4 Control S Alt F4 meet dash teaching time page has no links meet dash Alt F4 opt 26.